धरने में बैठने वाली औरत नहीं हूँ। मैं प्रशासन को चेता देती हूँ। आपने पकड़ लिया, बहुत अच्छी बात है। एनकाउंटर अगर आपसे नहीं होता तो ये 500 सुखदेव सिंह है, कहते तो कर देंगे आपका काम आसान। और फिर भी अगर आपको डर लग रहा है तो ये भारत की बेटी है ना। भारत की बेटियों ने बलिदान करना बहुत सीखा है। ये बेटी बलिदान हो जाएगी। आप एक बंदूक देखे तो देखो, मैं घबराने वाली नहीं हूँ, डरने वाली नहीं हूँ। एक बार रक्त का मेरे खून निकाल के देखो, अगर उबाड़ के साथ ऊपर ना जाए तो आप कसम है माँ भवानी की, मुझे ऐसे ही मानना। आपके दादा ने मुझे हमेशा ये तैयार करके रखा कि क्या पता कि कल को क्या पता क्या होगा क्या नहीं होगा। मगर ये जो मेरे नाम की लो मैंने राजपूती में जगाई है, सिल्लू, ये लो कभी बुझने ना पाए। जहां भी जुल्म जाती हो तू वहां जाएगी, तू वहां जाएगी और उन गरीब परिवारों को सांत्वना देगी और कहना मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे पीछे मुड़कर देखो, सुखदेव सिंह खड़ा है। वो सुखदेव सिंह जिसने आपका सुख दर्द दुख दर्द सब बांटा है और हमेशा आप लोगों के बीच में रहा है। अब मैं बात करती हूँ सर्व समाज की। मैंने पूरे समाज को देखा है, कोई भी समाज में ऐसा बंदा नहीं है जो सुखदेव सिंह के लिए आंसू नहीं बहाते। मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, दुश्मनी। हाँ, जिन लोगों ने ये घटिया हरकत की है, माँ करनी करे उनका नाश, उनका सर्वनाश हो जाए और वो लोग इस धरती पे दोबारा पनपे ही ना। एक भाई जिसने आपके दादा के साथ अपना बलिदान दिया, अजीत बना, उसके चरणों में भी नमन। वो भी बहुत ही अच्छा इंसान था। आज आपके दादा दुनिया से तो चले गए, मगर किसी के दिल से जाने वाले नहीं है। उन्होंने वो अलग जगाई थी, उन्होंने वो अलग जगाई थी जो जाकर के देख लो, हर घर में वो अलग जगी हुई है। अलग जगने का मतलब ये नहीं है, अलग जगने का मतलब ये नहीं है कि आप रात को जाओ और सो जाओ। आप उनके सिद्धांतों को सोचो, उन्होंने क्या सिद्धांत दिए हैं। उन्होंने कहा है भाइयों, एक रहो, एक रहो, नेक रहो। एक रहोगे तो बड़े से बड़ी ताकत भी आकर आपके चरणों में आकर के कहेगी ठाकुर साहब पांव लागू। आपको उनकी बातें कभी भूलनी नहीं है और मैं भूलने भी नहीं दूंगी, क्योंकि जब तक एक सांस है मेरे अंदर मैं ये अलग जगाती रहूंगी, आप लोगों के बीच आती रहूंगी। आप सब जितने भी लोग आज पधारे हैं, हो सकता है मात्रा में काफी हो, कभी कम भी हो, तो मेरा कंधा ऐसा मजबूत रखना, मेरा कंधा ऐसा मजबूत रखना कि आप लोगों की लड़ाई मैं आपके दादा की तरह लड़ सकूं। आप लोगों के बीच बैठकर अन्याय के विरुद्ध लड़ सकूं। आप सोचते होंगे, मुझे उड़ती उड़ती खबर आई कि भाभी साहब कह रहे हैं कि एक औरत
क्या कमाल संभालेगी। मैं बता देती हूँ, जब एक औरत भारत के लिए शहीद हो सकती है, जब एक औरत शासन प्रशासन चला सकती है, जब एक औरत राज्य को संभाल सकती है, जब एक औरत निशानी के तौर पे अपनी गर्दन कटवा सकती है, तो बताओ मुझे, क्या औरत कमजोर है? हाँ, लक्ष्मीबाई औरत थी, उन्होंने राज रचा, मैंने वो नाम ले दिया। तो बताइए, औरत किस तरफ से, किस एंगल से आपको कमजोर लगती है? आज पूरे भारत से आए क्षत्रियों ने मेरा पूरा हौसला बढ़ाया है। सभी क्षत्रियों को बार बार नमन करती हूँ। और भाइयों, 5 दिसंबर की रात को आपको याद होगा, मैंने आपसे कहा था कि भाइयों, मेरी राखी की लाज को बचाना। बखूबी आपने मेरी राखी की लाज को बचाया, बखूबी आपने मेरी राखी की लाज को बचाया। लेकिन अभी भी जारी लड़ाई हमारी है, तो अभी भी मेरी राखी को भूल मत जाना। मैं भी आपके बीच से ही हूँ, आपके बीच से ही हूँ मैं। आप लोगों को ही मुझे संभालना है। जैसे एक बार मैंने ऑडियो वायरल किया था, आप लोगों को शायद याद भी होगा, 2016 की बात है, 16 है या 16 ही है। 16 में मैंने ऑडियो जारी किया था आपके दादा के लिए कि लो भाइयों, आपके दादा को मैंने सर्व समाज को समर्पित कर दिया। अब बताओ, मैंने समर्पित किया या नहीं किया? किया था ना। आज मैं अपने आप को और मेरे परिवार को आप लोगों को समर्पित करती हूँ। आप पर जब भी अत्याचार, अन्याय, जुल्म, जाती होगी, आधी रात को फोन करना, आपकी ये बहन आपके बीच मिलेगी, आपकी ये बहन आपके बीच मिलेगी। एक औरत नहीं, एक सुखदेव सिंह बन के आएगी, क्योंकि वही मेरी ताकत है, वही मेरे गुरु हैं। वो कभी भी मेरे अंदर से जा नहीं सकते, वो मेरी आत्मा है। और आत्मा जाने के बाद आपको पता है, शरीर निर्जन हो जाता है। मेरी आत्मा वही है और मेरी आत्मा मेरे अंदर ही रहेगी, और जब तक जीऊंगी उनको बाहर जाने भी नहीं दूंगी। बाकी अगर कोई सुझाव है तो आप लोग मेरे भाई हैं, पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, प्लीज मुझे कुछ बताइए, क्योंकि अभी दिमाग मेरा सुन्न है, मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। लेकिन ये मेरे दिल की बातें थी, मैंने बता दी। आज आप सभी सच्चे मन से श्रद्धांजलि देने पूरे भारत से आए। हाँ, लेकिन इस श्रद्धांजलि के फूलों और जयकारों के शोरों में हमारे परिवार में बदले की आग ठंडी नहीं होगी। जितने भी फूल बरसेंगे, लगा लेना, फूलों की जगह अंगारे बरस रहे हैं, इन अंगारों को कभी भी हम ठंडा नहीं होने देंगे। लेकिन उससे पहले अमरवीर सुखदेव सिंह गोगामेडी को भारत में स्थापित करना उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मुझे विश्वास है, जो गणमान्य राजनेता, मंत्री, भामाशाह, सामाजिक संगठन प्रमुख और सर्व समाज के लोग यहाँ पहुंचे हैं, वो इसमें पूरा हमारा सहयोग करेंगे। आपने सुखदेव सिंह गोगामेडी जी के "हम सब एक हैं" नारे को बुलंद किया है, तो एक बार फिर से कर दीजिए
कि हम सब पत्थर को भी करते पानी, हम सब और आपकी आत्मा में जिंदा है। आप सबको मूर्ति चौराहों, पार्क, सड़कों के नाम से कस्बा कर उनको मूर्ति रूप देने की विनती करती हूँ। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी के आपके हैं और आपके ही रहेंगे। कोई भी निर्णय आपको साक्षी बनाकर ही लिया जाएगा, अदरवाइज कोई निर्णय नहीं होगा। आप लोग होंगे बीच में तभी कोई निर्णय होगा। मैं सर्व समाज को धन्यवाद देती हूँ कि जहाँ हरवीर गोगा जी की जरा गोगामेड़ी पहुंचकर आपने मेरा और परिवार का मान सम्मान बढ़ाया। उसमें जो लाइव देख रहे हैं उनको मैं नमन करती हूँ। सम्मान पर होने वाले जुल्म ज्यादती के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। अमर वीर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी व अजीत सिंह राजावत को नमन। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपन जल्दी ही कलश यात्रा निकाली जाएगी जिसमें आप लोग सभी शामिल होंगे। ये आपके दादा को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बताइए, इसके लिए तैयार है ना? ये भी ये समझ लेना कि आपकी बहन ने बुलाया है, और जब बहन बुलाए तो भाई को आना ही पड़ता है। धन्यवाद। अमर रहे हमारे बीच में प्यार से आनंद मोहन सिंह जी पधारे हैं। तो उर्वशी उनकी बच्ची के बाद आपका उद्बोधन होगा। कुछ प्रदेश अध्यक्ष पधारे, उनके भी उद्बोधन होंगे। कुछ देर के लिए आप और विराजे। आपकी बेटी उर्वशी अभी जितने भी भाई बहन, बड़े बुजुर्ग, सबसे पहले तो उन्हें मेरी तरफ से जय माता जी की और चरण स्पर्श और श्रद्धांजलि सभा जो कि मेरे पापा सुखदेव सिंह गोगामेड़ी और मेरे काकू अजीत सिंह राजावत को अर्पित थी, उसमें आप सभी पधारे। उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। और जितने भी भाई बहन हैं, जितने भी सर्व समाज के लोग हैं, जैसे वह पहले खड़े रहते थे मेरे पापा के साथ, वैसे ही अभी भी उन्हें खड़ा रहना पड़ेगा मेरी मम्मा के साथ और हमारे साथ, क्योंकि आप सभी हमारा एक परिवार हैं और हम इस परिवार को हर सभी के साथ आगे ऐसे ही बढ़ाएंगे। और करणी सेना जैसे पहले चल रही थी वैसे ही चलेगी, और कोई भी निर्णय आगे लिया जाएगा तो आप सभी की सहमति से ही लिया जाएगा। धन्यवाद। माननीय सांसद साहब, आज मैं कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं हूँ। हमारे बीच से हमारा एक सच्चा सिपाही चला गया है। हम सब बेहद दुखी हैं। हम खून के आंसू रो रहे हैं। हमारे इस आंसू को सरकार और प्रशासन को समझना चाहिए। हम इस गिरफ्तारी को कुछ भी नहीं मानते। अगर मैं कहूं तो कोई बुरा न माने, ये प्रायोजित गिरफ्तारी हम मानेंगे। बसते की अगर आप स्पेशल कोर्ट, लोगों ने तो मौत के बदले मौत मांगा था। हम देख रहे थे, एनकाउंटर की बात की थी लोगों ने।
हमारे बगल के प्रदेश में गाड़ियां पलटती हैं, बुलडोजर चलते हैं, एनकाउंटर होते हैं। मेरे मामले में ये तरीका क्यों नहीं? ये समाज का सवाल है। और अगर गिरफ्तारी हुई तो हम सबों की मांग है कि स्पेशल कोर्ट गठित हो, स्पीडी ट्रायल चले और 24 के आम चुनाव के पहले हत्यारों को चुन चुन कर फांसी दिया जाए। ये वक्त की मांग है, ये समाज की मांग है। इसको झुठलाना हम सबको नागवार गुजरेगा। हम आज बहुत कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन जैसा कि हमारी बहन ने कहा, मैं अपनी ओर से सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी की 11 फुट की प्रस्तर प्रतिमा आदमगढ़, आप जहां भी जाएंगे हमें कहेंगे तो बिहार में हम उसको लगाएंगे, या तो उनकी पुण्यतिथि या आने वाले जन्म तिथि पर इस कार्य को संपन्न किया जाए। उसी के साथ साथ जो भाई अजीत सिंह जी ने शहादत दी है, जैसा कि अपने रास्ते में सुना, जानकारी पहले से थी, रबर सिंह जी ने बताया, मकराना साहब ने बताया। अभी एक जगह हम लोग थे, एक होटल पर चाय पी रहे थे। मैं शाम में मिलने जाऊंगा और अपने स्तर से पीड़ित परिवार को, जो हमारे जाबाज साथी के लिए शहीद हो गए, उनके लिए जो भी बन पड़ेगा वही जाके अनाउंस करूंगा। वैसे तो इतना कहना चाहता हूं कि पिछले 9 नवंबर को 8 नवंबर की रात में मैंने कुछ व्यक्ति को, कुछ लोगों को आमंत्रित किया था। हमारे यहाँ एक रैली थी, उसके लिए प्रतिनिधि बैठक थी, महत्वपूर्ण बैठक थी। वो मेरी आखिरी बातचीत थी छोटे भाई सुखदेव सिंह जी से। मैंने आमंत्रित किया, उन्होंने स्वीकारा, लेकिन जहाज की टिकटें नहीं हो पाई। वो छठ का फेस्टिवल का मेरे यहाँ बहुत लोकप्रिय पर्व है, वो नहीं आ पाए। आखिरी बातचीत मेरी थी और हम आभार प्रकट करते हैं हर सुख दुख में। हमारे संघर्ष में जब मैं जेल में था, लवली आनंद यहाँ आई थी, बढ़ चढ़ कर उन्होंने भूमिका अदा की। और ऐसे जाबाज को, एक सिपाही को खोना मर्मांतक पीड़ा है, जिस कष्ट का बयां हम शब्दों में नहीं कर पाएंगे। हम अपनी बहन को कहने आए हैं और आप सबको भी कहने आए हैं कि जो भी संगठन, छोटे छोटे संगठन समाज के हित में या सर्व समाज के हित में थोड़ा बहुत भी काम करता है, वो सभी अभिनंदनीय है। आज मैं बहुत कुछ नहीं, लेकिन आप लोग निर्णय लीजिए कि टुकड़ों टुकड़ों में बंट के, चाहे क्षत्रिय महासभा हो, चाहे करनी से ना हो, अगुवाई कीजिए आप लोग। आप में से हम लोग उत्तरार्ध वाले लोग हैं, भविष्य आप लोग के हाथ में है। 68वां साल हम लोग का चल रहा है। आप समाज की बागडोर संभालिए। हम आपको वचन देते हैं, निस्वार्थ वचन देते हैं कि पसीना नहीं, खून का एक एक कतरा हम सब होम करने के लिए तैयार हैं। जो हादसा हुआ, जो कायराना हमला हुआ, जो नृशंस हत्या हुई, उसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। बहुत बातें, बहुत लंबी बातें हुई है। मैंने कहा कि आज मैं कहने की स्थिति में नहीं हूं। आप सब डटे हुए हैं, बस हमें
ये वचन देना है अपनी बहन को, समाज के सिपाहियों को, ये आखिरी कत्ल है। अगर आगे से समाज के नायकों, समाज के सिपाहियों का बाल भी खरोचा गया तो हम ईंट का जवाब पत्थर नहीं, गोली से देंगे। गोली का जवाब गोली होगा, मौत का जवाब मौत होगा। कान खोलकर लोग सुन ले। कमरे में बैठकर गिटपिट बातें करके, प्लान बना के हमें धोखा से मारा जा सकता है, मार के बचा नहीं जा सकता, निकला नहीं जा सकता। ये हम बहादुर कौम है, हम भोले जरूर है, हम भोलेपन के शिकार हुए हमारे भाई, मैं मानता हूं सीधेपन के शिकार हुए हमारे भाई, लेकिन हमारे सीधेपन, हमारे भोलेपन को और आज जो हम गमगीन है, इसको कोई कम करके नहीं आता। ये उनकी चूक होगी, ये भूल होगी। व्यक्ति स्वीकारता है, जिम्मेवारी लेता है, बावजूद इसके अगर कुछ नहीं होता तो फिर हम लानत भेजेंगे। ये सभा श्रद्धांजलि सभा नहीं है, ये चेतावनी सभा है। इन शब्दों के साथ मैं अपने जाबाज बहादुर साथी, समाज के सिपाही, समाज के बेटे को हृदय की गहराई से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपने उनके परिजनों को, उनके समर्थकों को ये वचन देने आए हैं कि मुसीबत के क्षण में आप सब हमारे संघर्ष के साथ खड़ा थे। आज मेरा वादा है कि हर सुख दुख में, अच्छे बुरे में, जिंदगी के हर मोड़ पर मैं और मेरा परिवार आप सबके साथ खड़ा है। आपके धन्यवाद।